रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कांग्रेस की मैराथन बैठकें खत्म हो गई हैं और बैठक के बाद सीएम भूपेश बघेल का बयान भी सामने आया है। 15 सितंबर को राहुल गांधी बिलासपुर आएंगे। आवास योजना के तहत राशि का वितरण होगा। बलौदाबाजार में 28 को आपको बता दें खड़के भी आएंगे और न्याय योजना बेरोजगारी भत्ता की राशि दी जाएगी। प्रत्याशी चयन में देरी को लेकर बीजेपी का तंज भी सामने आ गया है। मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पलटवार, बीजेपी में मेंबरशिप कब होता है पता चलता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कब चुने जाते हैं ये पता नहीं चलता। हम प्रत्याशी चयन के लिए प्रक्रिया के तहत बैठकें करते हैं। कांग्रेस अभी भी बैठकें कर रहा है और आगे भी बैठकें करेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का केंद्र सरकार पर भी तंज सामने आया है। वन नेशन वन इलेक्शन की अब बात ही नहीं हो रही है। महिला बिल लाया गया है, कब लागू होगा जानकारी नहीं है। अभी चुनाव है, नई सरकार आएगी, वह जनगणना कराएगी। महंगाई से ध्यान बांटने के लिए ये काम किया गया है। इसे 2024 में लागू किया जा सकता था, ऐसा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है। जो आवास योजना है उसकी राशि का वितरण किया जाएगा। एक बड़ा सम्मेलन वहाँ होगा। 28 तारीख को खड़गे साहब आएंगे बलौदाबाजार जिले में, जहाँ किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, भूमि श्रमिक न्याय योजना और बेरोजगारी भत्ता, इस सब का वितरण उस दिन किया जाएगा। और आने वाले 4 अक्टूबर को प्रियंका जी का संभावित दौरा है। ये तो दोनों सीट हैं और प्रियंका जी का फाइनल होना कांकेर में, जिसमें मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास इंदिरा जी के नाम से और दूसरा पंचायती राज और नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन। क्या है पौधा पहाड़ निकली चुहिया, उसके बारे में वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में कोई चर्चा ही नहीं कर रहे हैं भाई। यूसीसी के बारे में कोई चर्चा ही नहीं। अब जो लोकसभा में बिल पारित है उसकी भी कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो महिला बिल लाए हैं वो भी 2029 में लागू होगा कि 2039 में लागू होगा, कोई भरोसा नहीं। कि जनगणना होगा, उसके बाद फिर डिलिमिटेशन कमेटी बनेगी, उसके बाद होगा। तो अभी तो जनगणना शुरू ही नहीं हुआ है। अभी विधानसभा, फिर लोकसभा चुनाव, उसके बाद फिर जनगणना कराएगी। जो नई सरकार आएगी वो जनगणना कराएगी। ये स्थिति है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मेंबरशिप कब होता है उसको पता चलता है, लेकिन उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कब चुने जाते हैं इसकी किसी को पता नहीं चलता। कांग्रेस में जो टिकट के वितरण है वो हम ब्लॉक के सजेशन को, जिले के सजेशन को, वो सब लेके और जितने आवेदन आते हैं उसमें पीसी की जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी बनी हुई है उसमें चर्चा की जाती है और उसके बाद स्क्रीन किया जाता है और स्क्रीनिंग के बाद फिर सीईसी में फाइनल होता है। ये हमारी प्रक्रिया, ये मापदंड आज से नहीं शुरू से, और उस प्रक्रिया के तहत अभी पीसी की एक बैठक हुई हमारी। एक बार ज्वाइंट बैठक पीसी के और उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं उनका भी आगमन हुआ था और दोनों में बैठ के चर्चा हुई। उसके आधार पर पीसी की बैठक हुई। अब दूसरी बैठक कल। तो अगली खबर रायपुर से बता देते हैं, जहां कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का बयान सामने आया है और 6 कमेटियों की बैठकें हुई हैं। अभी और भी बैठकें होंगी, ऐसा उन्होंने कहा है। कोर कमेटी के सामने भी सभी ने अपनी बात रखी है। सीनियर लीडर्स बैठकों के साथ रणनीति तैयार कर रहे हैं और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि भरोसा यात्रा को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 2 अक्टूबर को भरोसा यात्रा निकाली जाएगी। सरकार की उपलब्धियों को बताने की कोशिश इस यात्रा के जरिए की जाएगी। हमारी पीसीसी की 6 कमेटियां बनी हैं, उन सब ने अपनी अपनी बात रखी। सभी मेंबर आए थे उसमें कमेटियों के, जैसे कैंपेन कमेटी, मैनिफेस्टो कमेटी, मैनेजमेंट कमेटी, ये सभी कमेटियां आई और उन्होंने अब तक क्या आपस में उन्होंने क्या बातचीत की। लेकिन ये दौर चल रहा है, कमेटियों की भी बैठक अभी चलेंगी। तो हमारी कोर कमेटी के सामने उन्होंने बातचीत रखी
डिस्कशन हुआ आपस में, बहुत अच्छे विचार आ रहे हैं उसमें, और सब बैठकर आपस में सभी सीनियर नेतागण और हमारे सदस्यगण सबने बैठकर बातचीत की उसके बारे में। ये आगे की हमारी रणनीति का हिस्सा है। अभी संगठन के संबंध में हम लोग आगामी 2 अक्टूबर को फिर 90 विधानसभाओं में हम लोग कांग्रेस भरोसा यात्रा वो अभी निकालने वाले, उसकी तैयारी चलेगी। इस तरह से हम लोग लगातार रणनीतियां बना रहे हैं, तो संभवतः अभी तक 2 अक्टूबर तक हम लोग का रणनीतियां फाइनल हुई है। दौर चल रहा है, कमेटियों की भी